प्रणाम आप सभी को। नमस्कार जी, मैं संजीव अरुण कुमार वरुण टाकीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद। गौरव की बात है कि सर आप गाजीपुर से, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं आपका। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप कोलकाता से हैं, तो वो जरा अगर क्लियर करें। बेसिकली गाजीपुर गहमर गांव का हूं। मेरे पिताजी 1944 में नौकरी की तलाश में गांव से निकले थे, क्योंकि खेती वेती चाचा लोगों के हाथ में चली गई थी। तो उनको सरवाइव करने के लिए और चाचा के रिक्वेस्ट करने पर ही मेरे पिताजी और पिताजी के बड़े भाई जन्मेजय प्रसाद जी, लेट जन्मेजय प्रसाद जी, और मेरे पिता मृत्युंजय प्रसाद जी कलकत्ता गए नौकरी के लिए। और वहीं पर उस समय रंगून वाला वो वार छिड़ा हुआ था, बम्बार्टमेंट हुआ था रंगून की तरफ जी। उस वक्त पोस्ट ऑफिस में या बैंक की नौकरी की तलाश में वो लोग गए थे, और फाइनली मेरे बड़का बाबू जी जन्मेजय प्रसाद जी ने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में नौकरी पाई और मेरे पिताजी इलाहाबाद बैंक में, और 1944 से वो काम करते रहे बैंक के साथ। बेसिकली गहमर का हूँ जी सर। लेकिन पिताजी जो गांव से गए तो धीरे धीरे वहीं घर बसाना पड़ा उनको। नेचुरली मेरा बोझ दूध का, ट्यूशन करते थे बाबूजी, दो ट्यूशन करते थे, बीमार भी पड़ गए। तो बड़ी तकलीफ से निकल करके एक चौल टाइप के मकान में 7 नंबर मार्केट स्क्वायर में, जहाँ गाजीपुर के काफ़ी लोग रहते भी थे, एक चौल टाइप का घर आश्रय लिया और वहीं डेवलप हुआ, वहीं हम लोग बड़े हुए। जहाँ पे छोटा सा कमरा, मतलब आधा, इसका आधा समझिए, जिसमें अलमारी रहती थी तो जगह नहीं होती थी सोने की, तो मुझे बाहर बरामदे में सुलाते थे। बरसात होती तो भीगता था। ऐसे दिन थे। और पढ़ाई लिखाई इसी में मैट्रिक तक, हायर सेकेंडरी तक पढ़ा सनातन धर्म विद्यालय में, और फिर सेंट पॉल्स कॉलेज में एडमिशन भी हुआ। फिर साइंस छोड़ करके कॉमर्स में आए। उसी दौरान मुझे थिएटर वगैरह जो है एक अंदर से रुचि थी। पिताजी जो सिनेमा उनमा दिखाते थे कभी कभी, बलराज साहनी जी की, और उसका असर मेरे दिमाग पर पड़ा था। और धीरे धीरे राइटिंग की तरफ थोड़ा गया मैं, और एक्टिंग करना चाहता था तो जो अलाउड नहीं था। हमारे गाजीपुर गहमर तरफ के जो गार्जियन होते हैं जनरली ये सब अलाउड नहीं करते। पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन इसको नगण्य मानते थे। ये सब जो चीजें हैं नौटंकी कहते थे। नौटंकी कहते थे लोग, क्योंकि जैसा पड़ोस आस पड़ोस समाज जैसा विचार रखता है, वैसे पिताजी का विचार होगा कि समाज में कैसे खड़ा रहेगा लड़का। हर एक बाप का यही रहता था। वो ये नहीं समझता था कि आने वाले दिन में क्या होगा, समाज वो नहीं समझता था। चेंज होता रहता है। मार्क्स कहता है कि चेंज जो है वो बहुत जरूरी है, नहीं तो पानी तालाब में ठहर जाएगा तो सड़ जाएगा। इसलिए चेंज, समय, फ्रॉम टाइम टू टाइम यू हैव टू चेंज। अगर अपने आप को बदल नहीं सकते तो समय के साथ नहीं चल सकते। फिर एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ और तब समझ में आया कि ये हमारी अभिनय का विधा जो है वो क्या है। और तब लोगों को ये ध्यान में आया कि ये तो बहुत पुरानी कला है, और महादेव का शुरू किया हुआ ये कला है जिसमें कई वेद लिखे हैं, और इस वेद को पंचम वेद कहते हैं जी। जो अभी तैयार हो रहा है। 21वीं सदी के बाद ये तैयार होना शुरू हुआ है जी। और अगला जब युग बदलेगा तो 4 वेद की जगह 5 वेद हो जाएंगे। 5वां वेद क्या होता है? गीता का यह उपदेश है कि आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक कलाकार हैं, एक मोहरा है। मोहरा जैसा आप अपना लिखा होगा, अपने आप अपना कर्म करें, उसका फल जो है वो बाद में मिलता है। फल मिले भी ना मिले कोई ठीक नहीं, लेकिन कर्म करें। तो उसी तरह से, जिस तरह से एक आप मोहरे की तरह काम करते हैं जीवन में, उसी तरह से अभिनय भी एक मोहरे की तरह दिखाता है, रिप्रोडक्ट ऑफ जिंदगी। वो जो कुछ भी आपके जीवन में घटता है वो आपको स्टेज पर दिखाता है। राइटर वही लिखता है ब्रह्मा की तरह, और विष्णु की तरह डायरेक्टर उसको
क्रिएट करता है, पालन पोषण करता है और वो नाटक बनता है। और वो विधा आपको मिरर दिखाता है, आप खुद क्या हैं और कहाँ गलतियां हैं, कहाँ सही है। ये असली काम इस कला का। आपको जीवन का सीख देने के लिए ये कला का उदय हुआ है और ये कहते सरस्वती की वंदना है ये। तो जब एक तरफ आप सरस्वती की पूजा करते हैं, 54 साल की जिंदगी में इस लाइन में मैंने देखा है कितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कितने इनकम टैक्स ऑफिसर इस लाइन में आकर के हम लोग के साथ काम करते हैं, अपना अपना काम छोड़ के। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता अपने काम में। गंभीर बातों के साथ आपने एक सीख दी है और निश्चित रूप से इस पे अमल भी होना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फिल्मों में आने से पहले आप भी एक बैंकर थे। हाँ, अपने बैंक में जॉब की। क्यों? क्योंकि बच्चों को वो भी सीख देनी चाहिए कि आपके माँ बाप आपके लिए अपनी तरफ से भला सोचते हैं। जी, बच्चे को समझना जरूरी है कि वो दबा नहीं रहे हैं, आप उनको कन्विंस करना। इसलिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। सिर्फ मेरी माँ थी जो कहा बेटा रेडियो प्ले करो, बाबूजी थिएटर नहीं चाहते हैं, तो रेडियो प्ले के लिए हम कोशिश किए। और रेडियो प्ले में वो लोग सब कोई सुनते थे। देखा कि शंभू मित्रा को सुनते हैं, बंगाल के बड़े बहुत बड़े, हमारी इप्टा के भी बहुत बड़े एक्टर थे, संस्थापक एक्टरों में से थे। शंभू मित्रा, तृप्ति मित्रा के बंगला नाटक सुनते थे, महालया का चंडी पाठ सुनते थे, बलराज साहनी की फिल्म दिखाते थे। उसको थोड़ा खोलिए, वो क्या देखना चाहता है, सिनेमा देखना चाहता है, खेलना चाहता है, तो उसको करने दीजिए। इन्हीं की चोट लग जाएगा, जैसे हमारे माँ बाप घबराते थे कि चोट लग जाएगा, किसी ने मार दिया, उसको आने दीजिए आगे और उसको ट्रीट कीजिए। अलर्ट रहिए कि उसको नुकसान भी ना हो और वो अंदर से खुले। जब तक वो अंदर से खुलेगा नहीं, इनडिसिप्लिन ना हो, बदतमीज ना हो, ये जरूरी है। इसलिए बहुत मुश्किल काम है बच्चों को पालना, सही ढंग से पालना। और हमारे माँ बाप जो है, आपने पूछा था बैंक में क्यों काम किया, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी ने हाथ जोड़ के कहा, जो एकदम कड़क पिताजी होते थे, जिनको पिताजी कहना मुश्किल होता था, मृत्युंजय बाबू ने कहा कि खाली इतना ही कहता हूं, साइंस छोड़ दिया तुमने, आर्ट्स पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो, लेकिन ग्रेजुएट बन जाओ। कायस का बच्चा ग्रेजुएशन नहीं करे तो बहुत शर्म की बात है। तुमने ठीक है मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा, तो हमने कहा नहीं, ग्रेजुएशन तो कर ही लेना चाहिए। तो हमारे मन में जो चेंज हुआ, क्योंकि पिताजी के बिहेवियर में चेंज आया, तो मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम कर लिया, ज्वाइन बीकॉम किया तो एलएलबी भी किया, एलएलबी किया तो बैंक में जब भर्ती भी हो गया। और फिर हमने डिसाइड किया कि बैंक में भर्ती होऊंगा तो कुछ हाथ में पैसे आएंगे तो रिहर्सल करूंगा मैं भी, और मैं थिएटर के रिहर्सल में जाने लगा। थिएटर एक प्ले जब स्टेज पर उतरा और उसके बारे में अच्छी कमेंट आई स्टेट्समैन जैसे पेपर में, टू सम एक्सटेंट अंजन श्रीवास्तव को डू वेल और बाकी लोगों को उड़ा दिया, तो उनको लगा कि कुछ है। और मेरे मामा जी आकर के बाबूजी से तारीफ करने लगे कि देखो अंजन के बारे में क्या लिखा है। और इस तरह से ठीक है थिएटर करो लेकिन नौकरी नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं नौकरी का उन्हीं दिनों बलराज साहनी और मोतीलाल जी की शूटिंग देखी और आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड, और मोतीलाल जी के बारे में, बलराज जी के बारे में पढ़ाई की। और वहां मालूम पड़ा कि वो इप्टा के बहुत सक्रिय सदस्य रहे और सिर्फ एक्टिंग नहीं करते हैं बल्कि, तो हमारे जो फिल्म बनाते थे वो मेरे स्कूल के टीचर थे एनसीसी, आर.एस. प्रीतम, जो वहां कलकत्ता में फिल्म बना रहे थे। उन्होंने कहा, आरा के रहने वाले थे वो, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कलाकार नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। तब मुझे याद आया बाबूजी बालराज साहनी का एक फिल्म दिखाते थे और सामाजिक और पारिवारिक फिल्म होती थी उनकी, और बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है और डबल एमए हैं ऑलरेडी, और बीबीसी लंदन में प्रभात मुखर्जी के साथ अनाउंसर भी रह चुके हैं हिंदी के, बीबीसी हिंदी भी चलता था उन दिनों, बलराज साहनी। और वेल एजुकेटेड लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए तो फिल्म फर्क पड़। तभी मैं सोचा, पिताजी को कहा कि ये तो डबल एम में है, और उनसे मैंने ऑटोग्राफ लिया। लेकिन ऑटोग्राफ देते वक्त बलराज जी ने जिस तरह से देखा मुझे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से जिंदगी में कभी किसी का ऑटोग्राफ नहीं लिया मैंने ऑटोग्राफ दिया लेकिन किसी का लिया नहीं। तो उससे मेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ा
और इप्टा जैसी संस्था में ज्वाइन करने के लिए, तब वैसे भी लोड शेडिंग हो रही थी कलकत्ते में काफी। तो मेरा एक दोस्त था थिएटर में साथी, सुरेश चंद्र शर्मा, नहीं रहा, वो मर गए, हावड़ा में रहता था। वो कहता है अंजन यहां कुछ नहीं होगा, तू बंबई चला जा। हमको बंबई जाके क्या करूंगा, कोई जान न पहचान वहां। और उसने एक आदमी से मिलाया जो ऋषिकेश मुखर्जी का मामा था, सरल मुखर्जी, और उसने कहा कि इसको बंबई भेजिए, ऋषिदा से बात करेगा। उस समय मुझे ऋषिदा और गुरुदत्त जी ये सब इन्फ्लुएंस करते थे काफी, और बलराज साहनी, मोतीलाल जी को लाइव देखा एक्टिंग करते, उसके बाद आके उनका देहांत हो गया था। तो इस तरह से डिसाइड किया, एक दिन मैंने बोला घर में कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने, तब तक मेरा बहुत कुछ नाम हो गया था कलकत्ता थिएटर में जी, बोले जाओ लेकिन 3 महीने के लिए। एक चावला जी थे, उनका घर दिया उन्होंने कि 3 महीने के लिए, और 3 महीना जिस दिन पूरा हुआ बंबई में आने के बाद, तब पहले तो बंबई समझना मुश्किल था जी, विदाउट पे आ गया था बैंक से, और करीब काफी छुट्टियां मेरी बर्बाद हुई यहाँ रहने पर। तो विदाउट पे में 3 महीना होते ही चावला जी आके बोले घर खाली कीजिए, क्योंकि पिताजी ने सोचा था कि ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है बंबई, और थोड़े दिन में छोड़ के चला आएगा। और ठीक 3 महीना के दिन में हमको कहा गया, तो चावला जी को इंस्ट्रक्शन दिया होगा उन्होंने। फिर भी मैं कहा कि नहीं, फिर रहने का वहां से स्ट्रगल शुरू होता है मेरा बंबई का, और काफी, और बहुत डिटेल में चला जाऊंगा मैं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। जी, तो फिर पहला काम कौन सा था आपका फिल्म में? ये ऋषिदा के नाम से एक लेटर दिया था, ऋषिदा के घर गए, और ऋषिदा ने बहुत अच्छी तरह से मतलब स्वागत किया, और कहा कि उनके मामा ने कहा कि बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे घर का है, और थिएटर करता है। बोला अच्छा थिएटर करता है तो बहुत अच्छी बात, थिएटर मत छोड़ो बेटा, क्योंकि कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जहां एक्टर बनाया जा सके, चाहे वो NSD हो चाहे FTII हो। इत्तेफाक ये हुआ कि थिएटर का एक्सपीरियंस आज इतना है कि NSD और FTII के लोग आके मुझसे कहते हैं कि एक क्लास ले लीजिए। बिल्कुल। तो जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस, वो इम्पोर्टेंट है। फिर ऋषिदा ने कहा खाना खाया कि नहीं, क्योंकि स्ट्रगल पीरियड था, विदाउट पे चलता था। कोई एक दोस्त मुझसे 500 रुपया भेजा करता था, इसके लिए रहने का ठिकाना नहीं था, बहुत मुश्किल में गए करीब साल भर। टाइफाइड भी हो गया मुझे, और काफी दिनों के बाद पाव, उछल पाव, ये सब खा के जो है, और घर का खाना मिलना बहुत मुश्किल था। और इस तरह से 78 से 82 तक निकला। इस बीच में जो काम आया करता गया, ऋषिदा ने गोलमाल में बुला के काम दिया। वो पहली फिल्म थी आपकी? गोलमाल कलकत्ते में, और उससे पहले बंबई में जी। वो कलकत्ते में ऑलरेडी एक चमेली मैमसा फिल्म करके आया था, वहां सेट था लाइफ ना जी। दार्जिलिंग जाकर के अजीत लाहिरी की फिल्म की थी, और वहीं से हमने पता किया इप्टा कहाँ मिलेगा बंबई में, क्योंकि आभा रंजन जो आजकल है राकेश रंजन की वाइफ, आभा धुलिया जो पहले थी जी, वो हमारे साथ चमेली मैम साहब में काम कर रही थी, हीरोइन थी, टॉम अल्टर, मिठुन, और वो। तो उन्होंने कहा कि वहां ऐसी जगह है जहां पे जावेद खान नाम का एक आदमी आता है। और मैं चूंकि बलराज जी का जो हिस्ट्री पढ़ा था फिल्म फेयर में, उस हिसाब से इप्टा जाना चाहता था और इप्टा के बारे में जानना चाहता था, और इस तरह से धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ और इप्टा का पता मिला। और वागले की दुनिया से पूरा भारत आपको जानने लगा। वो जो पहला आपका वो सीरियल, पहला नहीं कहेंगे, उसके पहले भी ढेर सारे सीरियल्स किए आपने, लेकिन वागले की दुनिया में क्या खास था? खास यही है भाई, ये गुरु की कृपा है जी, सिर्फ गुरु की कृपा है, कुछ नहीं। वहां से बंबई आना, बंबई में माताजी पिताजी गुरु जी से मिलते थे, कलकत्ते में तो पूछते थे बाबा अकेले गया है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, क्या होगा, तो बहुत अच्छा होगा। और किस तरह से वागले मिला, बड़ा सिवाय मिराकल के सिवा कुछ नहीं है जी, क्योंकि किसी ने सपोर्ट तो किया नहीं, बता रहा हूँ, बिल्कुल गुरु ने सपोर्ट किया। और उन्होंने, मैं उसी थिएटर में करते करते इप्टा का जो पकड़ा था, उसी में मालूम पड़ा कि अच्छा एक्टर है, और लोग बुलाना शुरू किए, और वहीं से काम करना शुरू किया। उसी में कुंदन शाह जी ने हमको बुलवाया, और ये जो जिंदगी में, वो आगे बहुत बात की बात है, ये जो जिंदगी में उन्होंने 7 कैमियो रोल करवाए अलग अलग टाइप का, क्योंकि सतीश शाह, शफी नामदार वगैरह करते थे,
मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, पर एक एक कैरेक्टर आता था बीच बीच में, उसमें 7 डिफरेंट कैरेक्टर करवा के कुंदन शाह ने कहा बहुत अच्छा एक्टर है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसलिए तब से कुंदन शाह मुझे लगातार यूज करने लगे, जो जो काम करते रहे लास्ट तक करते रहे, और कुंदन शाह ही मुझे बनाने वाला है सिनेमा के शेप में। अब सर ये जो आ रहा है वर्तमान में वागले की दुनिया का जो, ये तो उनसे अब रहे नहीं यार के लक्ष्मण, उनकी बहू ने उनको राइट्स दे दिया, उसके बना रहे हैं, और चूंकि यार वागले की दुनिया, इसलिए उन्होंने मुझे और भारती को फिर से लिया है जी, क्योंकि उसके बिना हम लोग का ट्रेडमार्क है वागले, अगर हम लोग नहीं है इसलिए लिया उन्होंने। 5 दशक कह लें अगर, लगभग 4 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, और अब तक लगभग कितनी फिल्में की होंगी सर आपने? 180 से ऊपर है, अभी तो ढेर 34 सीरियल है, 180 फिल्में हैं, बड़ी, और 54 साल थिएटर है लगातार जी, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं प्रयास करूंगा कि डिस्क्रिप्शन लंबा थिएटर का ही है, जिसमें उसमें भी हमारा ड्यू है, संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड है, ओवर ड्यू है, बल्कि फ्रेंच यूनिवर्सिटी ने सोबोर्न ने मुझे डॉक्टरेट दिया। बड़े गौरव का विषय है सर। ये मैं जानना चाहूँ, क्या एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग का सीखना जरूरी है? क्या जर्नलिज्म करने के लिए जाना जरूरी है? सर पढ़ना तो जरूरी है, वैसे ही है, कोई भी काम करने के लिए इसको जानना जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी सर, आपने सलाह दी, सीख दी आपने, और निश्चित रूप से हम सबको सीख समझिए चाहे रिक्वेस्ट समझिए, हम तो चाहेंगे कि सब लोग डेवलप करें, सही सही ढंग से सोच नहीं रहे हैं, खाली पढ़ा करके नौकरी कराना नहीं। सर आप सीनियर होने का डांट सकते हैं, सब लोग आपसे छोटे, आप बिल्कुल डांट सकते हैं और सलाह दे सकते हैं, और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। ये अभिनय का अगर नहीं रहेगा तो आप सिनेमा टेलीविजन को देंगे क्या? खाली मशीन देंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। हालांकि मैं बता दूं कि तबीयत बहुत ठीक नहीं है सर की, बीमार थे, फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए आभार करता हूं सर मैं, और उम्मीद करते हैं ऐसे दिनों दिन आप सर और तरक्की करें, स्वस्थ रहें और मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद सर।